अगर 6 से 4b और 9c दे रखा है और ए बी और सी का रेशियो पूछा है, तो ए का कैसे निकालेंगे, बी का कैसे, सी का कैसे निकालेंगे। देख, ए का निकालना है तो ए का जो रकम है नहीं उसने छिपा ले, के बच गया 4 और 9, 9 4 जा 36, तो ए का नीचे आ जाएगा 36। ओके, 4b है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू इसने छुपा के 6 और 9 इसने अब देखे निकालना है। बी की वैल्यू क्या होगी, बी ना छुपा के ये के बच गया 9c और 6 है, तो इन दोनों ना मल्टीप्लाई करना है, 6 9 जा 54, तो बी की वैल्यू आ गई 54। ओके, फिर बाद में सी की वैल्यू निकालें। सी की कैसे निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी की छुपाएंगे। ठीक है, के बच गया ये दोनों 6 4 जा 24। अब ये रेशियो बन गए, इस रेशियो के काट दे, फिर जो भी कटपिट क्या होगी इनमें रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन युवा होगा ऐसे दे देगा, ए बी सी की जो रेशियो पूछेगा तो ए का जो रेशियो निकालेगी वह इसना छुपा के जो बच के इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू छुपा के इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे रेशियो निकालनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यू आ गया ए और बी की जो वैल्यू है 3 और 5 है, बी और सी की 4 और 7 है, ए बी सी की जो रेशियो निकालियो, सबसे पहले अपन करना है ए बी और सी ये लिखने हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद में इनकी वैल्यू पुट करनी नीचे। ए की वैल्यू 3, बी की है 5, इसमें सी है को नहीं, बी की वैल्यू कितनी 4, दोबारा से आ गई तो बी के नीचे लिख 4, और सी की वैल्यू कितनी है 7। यह 7 पूरा को लिखनी या दूसरी लाइन में लिखनी है, क्योंकि यह पहली लाइन की काम हो गया और दूसरी लाइन का काम हो गया। ठीक है, यह जगह बच गई, ये 2 जगह बची है नहीं, इन 2 जगह क्या लिखेगी, जो इसकी साइड जो इसका साइड में जो नंबर दे रखे वही नंबर सेम का सेम होगा। 5 दे रखे और इधर 4 दे रखे। ठीक है, इन मल्टीप्लाई करके नीचे जो वैल्यू आ जाएगी, ई बिना जो काट पीट के 2 से 5 से जो भी कटा जो वैल्यू आएगी वह ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी की। दोबारा देख, ए और बी का रेशियो 3 5 दे रखे, बी और सी का रेशियो 4 और 7 दे रखे। ए बी सी की जो रेशियो पूछे ए और बी और सी के अंदर, ए और बी की वैल्यू पुट कराएंगे 3 और 5, बी और सी की वैल्यू पुट कराएंगे 4 और 7। 4 और 7 इसका अंदर इसका बराबर में कौन यहाँ इसका नीचा होगा। ठीक है, 4 और 7 बी का नीचे बी लिखी जाएगा और सी के नीचे सी की वैल्यू लिखी जाएगी। ये 2 जगह खाली रहेगी थी, इन दोनों जगह जो साइड में जो भी वैल्यू होगी वह लिखी जाएगी। ठीक है, तो इस साइड में हो तो इस साइड में हो, इस साइड में कोई वैल्यू को नहीं, इस साइड में वैल्यू 5 है तो आप 5 लिख दिया, और इधर जो जगह खाली पड़ी इस साइड में 4 दे रखा तो 4 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों ने मल्टीप्लाई करके ये रेशियो आ जाएगा, इन काट पीट के हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यूँ आ कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इनका रेशियो दे रखा है। पहले तो सिंपल है, ए रेशियो बी का अंदर बी रेशियो सी का। ठीक है, लेकिन अब दे रखी है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 7 है, ना कि ए रेशियो बी की वैल्यू। ठीक है, अब इसका अंदर मैं पूछ लूँ ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू पूछनी है मैंने, ए की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी, कैसे निकालेंगे। इसमें देख, ए की वैल्यू पूछी है नहीं, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए कौन नहीं, यह वैल्यू निकालेंगे 8। ए बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 8। इस 8 न छोड़ के जो भी वैल्यू है 7 और 9 इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर बाद में 8 को माइनस करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इनकी वैल्यू दे रखी है 7 8 और 9।
अगर मैं ए की वैल्यू पूछ लूँ तो इसका अंदर ए इसका अंदर भी है, ए इसका अंदर भी है। ऐसी कौन सी वैल्यू है बी प्लस सी, या एक ऐसी टर्म है जिसका अंदर ए कौन है, तो बी प्लस सी की वैल्यू की होगी 8। 8 ना छोड़ के कौन सी वैल्यू रहेगी, 7 और 9। 7 और 9 को प्लस करेंगे, 7 और 9 कितने हुई 16। फिर बाद में माइनस के कराएंगे जो आप वैल्यू पहले चॉइस करी 8। ए की वैल्यू होगी 8। वैसे ही मैं बी की वैल्यू पूछूं, ऐसे ही करना, जिसकी वैल्यू पूछूं उसने बी इसमें भी इसमें भी, इसमें कौन नहीं। अब यह टर्म लेनी है 9, यह वैल्यू ले ली। 9 किस में घटाऊंगा, 9 ना छोड़ के कौन सी रहेगी, या 7 से 14 एक 15। 15 में 9 घटाओगे कितने बचे 6, तो बी की वैल्यू होगी 6। ऐसे ही सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें सी कौन नहीं, तो इसकी वैल्यू की है 7। अगर इसकी वैल्यू 7 है तो 7 माइनस कराएंगे, किसके अंदर माइनस कराएंगे, उसके अंदर कराएंगे जो साधना छोटे की वैल्यू है। साधना छोटे की वैल्यू कौन सी है 8 और 9। 8 और 9 प्लस कराएंगे, 8 8 16 1 17। 17 में तो माइनस कराएंगे 7, तो 10। समझ में आई ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर ये चीज़ दे रखी है तो। शुरू में मैं बताया ये 6 गुणा में दे रखे है, ये 4b 9c। इसमें ए की वैल्यू पूछूं तो यह टर्म छुपा ले, के बच गया बी और सी। बी और सी ने 9 और 4 ने गुणा कर दे, तब आ जाएगा आंसर। अगर बी की वैल्यू पूछूं तो बी की टर्म छुपा ले और ये दोनों गुणा कर दिए, ठीक है। ऐसे ही बी की आ जाएगी, ऐसे सी की आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या बताई, अगर ये दोनों रेशियो दे रखी है, बी की वैल्यू 2 बार है नहीं, बी की वैल्यू रखी है 5 और वो रखी है 4, तो 5 और 4 नीचे लिखना है, एक लाइन में कौन लिखना है, एक ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फिर तीसरी बात आओ यहाँ, अगर ये प्लस में दे रखी है तो ऐसे निकालेंगे। ये भी इसका अंदर देख, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी है 7 6 और 5। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 27। और वैल्यू काटनी है 1/a की, बी की, 1/c की, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो आप सिंपल निकाले थे ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले तो ए की वैल्यू निकलेगी, फिर बी की, फिर सी की। देख ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7। अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं, क्या होगी, जो आप इसमें करके आए वही करना है। क्या करना है, ए की वैल्यू पूछूं तो ए इसमें भी है, इसमें कोनी, बी प्लस सी में कोनी, इसकी वैल्यू की है 6 लिख दें। माइनस कराएंगे के, जो 6 ना छोड़ के बचा 7 और 5, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 5 12। बी की वैल्यू बी इसमें भी और इसके अंदर भी है, किस में कोनी, सी प्लस ए में कोनी, तो इसकी वैल्यू की है 5 माइनस कराएंगे, किस में कराएंगे, जो बच गए उन दोनों का ऐड कराएंगे, फिर -5 कराएंगे। 6 6 12 1 13। सी की वैल्यू देख, सी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर कौन नहीं, तो यह वैल्यू माइनस कराएंगे। ए प्लस बी की वैल्यू की है 7 है, 7 माइनस कराएंगे, किस में कराएंगे, 7 ना छोड़ के जो टर्म बची है, कौन सी बची है, 5 5 10 1 11। ए की वैल्यू कितनी आई 6, बी की वैल्यू कितनी आई 8, सी की वैल्यू कितनी आई सी की वैल्यू 3 1 4, ठीक है। ये भाई है ए प्लस बी, ए की बी की और सी की वैल्यू आ गई ये, ओके। लेकिन अपन बोलिया क्या है, रेसिप्रोकल में बोलिया 1 बटा लिख दे, ए की वैल्यू कितनी है 6,
बी की वैल्यू कितनी है 8, 1/, सी की वैल्यू कितनी है 4। ओके, इन दोनों को काट दे सबको, 2 3 4, आगे या तो आगे 1/3, 1/4, 1/2, इन सबका एल्शियम ले ले, 4 3 12, इनका एल्शियम 12 आ गया, 12, तो 1/3 गुणा में 12, 1/4 गुणा में 12, 1/2 गुणा में 12, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, देख शुरू में मैं चीज़ यह बताई, ऐसी टर्म दे रखी हो ए बी सी का साथ में ये 6 कोई भी यानी मल्टीप्लाई में दे रखी हो, कोई भी काउंटिंग 6 4 9। दूसरी चीज़ ये रेशियो में दे रखी हो और ये बी और बी सेम दे रखी है, ए बी बी सी इनकी वैल्यू दे रखी हो, तब ए बी सी रेशियो निकालना हो, ऐसे निकाल दें। ठीक है, बी के नीचे दोनों टर्म लिखनी है, पहली वाली दूसरी वाली। तीसरा हम क्या बताया, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस सी, इनका दोनों के बीच में प्लस दे रखा हो और इन दोनों की वैल्यू ए की दे रखी हो। ठीक है, और ए बी सी निकालनी तो मैं बता दिया कैसे निकालना है। ए की वैल्यू निकालनी हो तो एक कौन सी टर्म में कौन, इन दोनों में कौन, इसमें कौन है, इसमें और इसमें ए है और इसमें कौन, तो यह टर्म कौन सी 8 है, 8 आप माइनस कर देंगे इन दोनों की जोड़ के, 7 और 9 जोड़ के। ठीक है, एक यह होगी, यह मैं क्वेश्चन करके दिखा दिया यो। फिर इसके बाद में यह चीज़ आवा ए बी बी सी और सी ये मल्टीप्लाई में दे रखी है और इनका रेशियो 1 2 3 दे रखा है। ए बी का जो रेशियो 1 है, बी सी का 2 है और सी ए का 3 है। ए बी सी रेशियो पूछ ले तो इसमें क्या कराएंगे, अगर ए की वैल्यू निकालनी हो ए ऐसे लिखांगे, फिर बाद में ए बी सी डिवाइड में बी सी, तब ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए बी सी की है, ए बी सी है या इन तीनों का एलसीएम। ओके, ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा, नीचे जो भी वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है, नहीं ए की वैल्यू निकालनी है तो जिसमें ए कौन नहीं वो छोड़ के यह टर्म लिखनी है। ठीक है, अगर बी की निकालनी है, बी इसमें भी है, इसमें कौन है तो सी आ जाएगा नीचे। ठीक है, जैसे इनका एलसीएम कितना आया 6, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो 6 ऊपर लिख दूंगा, एलसीएम हो गया जो 6, नीचे कौन सी वैल्यू आओगी जिसके अंदर ए कौन, ए इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, बी सी में ए कौन, तो बी सी की वैल्यू की है ए 2, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो ऊपर क्या होगा एलसीएम, एलसीएम कितना है 6, नीचे जिस टर्म के अंदर बी नहीं है वह लिखनी है, बी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सी कौन, इसके अंदर बी कौन नहीं, तो यह वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी है 3, 3 दूनी 6, सी की ऐसे ही ऊपर क्या होगा एलसीएम 6, सी, तो सी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, जो जिसके अंदर जो सी नहीं है नहीं वह होगी नीचे, कौन सी कौन नहीं, ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 1, तो अच्छा नीचे वह चीज़ लिखनी है जो चीज़ ए दे रखी ना, ए वाली टर्म कौन लिखनी, इसने छोड़ के जो भी टर्म है वह लिखनी है। ठीक है, देख एक किसान का पास 1800 रुपया है, उसके 3 पुत्र है, वो तीनों में 2 3 और 4 में बांटना चाहता है, तो कैसे बंटेगा। एक किसान का पास 1800 रुपया है, इन 1800 रुपया में 3 भाग में बांटना चाहता है, तो उसके क्योंकि उसके 3 पुत्र हैं 2 3 और 4, इन रेशियो के अंदर ये 1800 रुपया बांटना चाहा है, इनका टोटल ही तो 1800 है, इनका टोटल कितना कराएंगे 4 6 7 8 1 9,
9 बराबर 1800 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1800 डिवाइड में 9, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। अब चाहे इसकी इस पुत्र की वैल्यू पूछ ले, चाहे इस पुत्र की या इसकी, आप बता सका कैसे? क्योंकि यो पुत्र मान ले यो ए नाम का बंदा है। ए नाम का बंदा ने कितना रुपया मिलेगा 1800 में? इसने कितना 2 रेशियो मिले, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? गुणा में 2 क्यों करें? क्योंकि इसने 2 यूनिट मिली 1800 में, तो इसने 1800 रुपया में 400 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे बी नाम का बंदा ने 3 यूनिट मिली है, तो 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 200 निकाली है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 600। इसने 600 रुपये मिल जाएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन देखें, ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी को ए से 12.5% अधिक प्राप्त होता है और सी से 25% अधिक प्राप्त होता है। ए और सी की दोनों का मिलाकर 5700 रुपया है, तो ए और सी का धनराशि का मध्य अंतर बताओ। ए बी और सी का बीच में एक धनराशि बांटी जाए। बी को ए से 12.5% अधिक प्राप्त होता है। 12.5% ने आप क्या लिख सका? 1/8, 1/8 मतलब कि 8 यूनिट तो है ए की वैल्यू, और 1 मतलब कि 1 ज़्यादा प्राप्त हुई उसने 9, 8 में +1 करेंगे 9 की यह है वैल्यू बी की, क्योंकि ए बी ने ज़्यादा प्राप्त हुए ए से। ठीक है। बी और ए रेशियो हो गया 9:8। समझ में आई? ए बी सी में कोई भी धनराशि बराबर बांटा, बी की जो धनराशि है वह ए से 12.5% अधिक है। 12.5% ने आप पॉइंट ना हटाओगे तो इन डिवाइड कराएंगे तो 1/8 होगा। 12.5% ने सोल्व कराएंगे तो 1/8 है। 1/8 की आया या तो है ए की वैल्यू, बी ने 1 ज़्यादा मिली है, तो 8 तो इसने मिल रहा क्या? 1 ज़्यादा मिले तो 8 + 1 9, या आगे बी ने 9 यूनिट मिली है, तो बी और ए को 9 और 8 रेशियो आ गया। ठीक है। फिर आगे बोले कि लेकिन सी से 25% अधिक प्राप्त होता है। 25%, अगर मैं 25% को सोल्व करूं 1/4, बी को सी से 25% अधिक प्राप्त होता है, तो यह वैल्यू किसकी हुई? सी की। 1 ज़्यादा प्राप्त हुआ सी से, तो सी की यूनिट कितने? 4। 1 ज़्यादा हो तो बी की यूनिट कितनी हुई? 5। बी रेशियो सी कितना आया? 5 और 4 में। ठीक है। अपना ये 2 टर्म मिल गई, 2 इक्वेशन, इसने सोल्व कर लेंगे। ए प्लस ए बी और सी के अंदर ए की वैल्यू कितनी है? 8, बी की वैल्यू कितनी है? 9। दूसरी टर्म में देख बी और सी, बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो आप 5 पूरा को लिखा, क्योंकि इसके नीचे तो सी की वैल्यू लिखनी है, पूरा लिखाएंगे कितनी? 5। सी की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है। ये जगह खाली रहेगी। मैं शुरू में बता के आया कि इस जगह के अंदर यही टर्म आओगी दोबारा 9, और इसके अंदर इसका जो बराबर में टर्म होगी वह होगी। ठीक है। तो ये भी इसके नीचे इन गुणा कर लिए, क्या होगा? ओके। ए बी और सी का रेशियो आ गया 40, 45 और 36। आगे यह चीज़ बोलिए कि ए और सी का हिस्सा
₹5700 मतलब कि ए और सी ने मिला के ₹5700 मिला है, यही बात कहना चाहो यहाँ। ए और सी को मिला के ₹5700 मिलते हैं। ए और सी की वैल्यू कितनी है अपन निकाल के आए। ए और सी की वैल्यू कितनी है 40 और 36 लिख देंगे। 40 और 36 5700 कितनी हुई 40 और 36 कितनी हुई 6 7 5700। अगर 76 यूनिट की वैल्यू 5700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5700 डिवाइड में 76। ओके। फिर इसमें लास्ट में क्या पूछे क्वेश्चन के अंदर लास्ट में पूछे ए और सी के लिए राशि के मध्य अंतर पूछा मतलब कि डिफरेंस ए और सी के बीच में। ए और सी का डिफरेंस पूछा। ए और सी ए की वैल्यू 40 सी की वैल्यू 36 सी की वैल्यू 36 क्या होगा 4। 1 यूनिट की वैल्यू 5700 बटा 76 गुणा में 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो आप 4 गुणा कर देंगे। ठीक है यू वैल्यू आंसर आ जाएगा। इसका अंदर देख 53 ए बी सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से ₹7 अधिक मिलते हैं और बी को सी से ₹8 अधिक मिलते हैं। इनको हिस्सों के अनुपात में बांटा। ठीक है 53 रुपये ए बी सी का अंदर बांटा। ओके ए को ₹7 ज़्यादा मिलते बी से और बी को ₹8 ज़्यादा मिलते सी से। सी का कोई जिक्र को नहीं आया तो सी आप एक्स मान लिया। बी को ₹8 ज़्यादा मिलते हैं सी से। सी ने एक्स मिला तो बी को x + 8 मिल जाए और ए को बी से ₹7 अधिक मिलते हैं ₹7 इस तरह x + 8 + 7 यही तो आओगी। अब बात सोल्व करा x + 15 x + 8 x यह टर्म आ गई। टोटल कितनी दे रखी है 53 तो x + में 15 x + 8 x 53 टोटल है। इनका बराबर क्यों लिखा क्योंकि इनका सम ही तो यो दे रखा है क्योंकि यह चीज़ तो इनमें ही बांटा है को दूसरे में तो बांटा ही को नहीं। तो x x और x कितने 3x 3x प्लस 15 और 8 यो 3 है गिना जाओगा तो डिवाइड में x की वैल्यू होगी 10। x की वैल्यू 10 है मतलब कि सी की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू 10 है 10 + 8 x की वैल्यू 10 है 10 + में 15 दो संख्या अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़े जाते हैं तो 5:7 हो जाते हैं। 2:3 है इसका अंदर प्रत्येक संख्या के अंदर 15 जोड़े जाते हैं तो क्या बन जाएगा 5:7 में हो जाए। ठीक है तो 2:3 ना पके लिख इसका 2/3 x प्लस में प्रत्येक में 15 जोड़े हैं तो क्या बन जाएगा 5/7 इन्हें गुणा करते 7
गुणा में 2x प्लस में 15 बराबर 5, 3x प्लस में 15